अजय कोहली के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम नगर में हमारी मौजूदगी है भरतपुर जिले के राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा हड़ताल की जा रही है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानून गो संघ, राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, इनके द्वारा आज हड़ताल की गई है। क्या क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे, उनसे बातचीत करते हैं। तहसीलदार आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातें जानी जाएंगी कि क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो हड़ताल पर बैठे, आखिर हड़ताल की क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी बातें जानेंगे। जी सर, क्या जरूरत पड़ी, मांगे क्या क्या हैं और क्यों हड़ताल पे हैं? क्योंकि तहसील प्रशासन जिसमें पटवारी कानूनगो आते हैं, आमजन की समस्या समाधान के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, 24x7। तो जो पटवारी से लेकर तहसीलदार तक हमारी जो हमें कठिनाइयाँ आती हैं पद पे रहते हुए, उनके संबंध में हमारी मांगे थी, जो कि हम 4 अक्टूबर 2021 को सीएम साहब के साथ वार्ता हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही आपकी मांगे के बारे में हम कार्रवाई करेंगे, परंतु आज दिनांक तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मूल रूप से हमारी 5-7 मांगे थी, जिनमें ये था कि जो नायब तहसीलदार का पद है पूरी तरीके से पदोन्नति से भरा जाए। हाल में अभी क्या होता है, जो आरएएस परीक्षा से आरटीएस आते हैं उनको नायब तहसीलदार लगा दिया जाता है, जिससे जो भू अभिलेख निरीक्षक के मौके हैं नायब तहसीलदार बनने के, वो भी कम हो जाते हैं। दूसरी ये थी, जो आरएएस परीक्षा से आरटीएस आ रहे हैं उनको सीधा आप तहसीलदार लगाइए। तीसरा ये था, जो पटवारियों के ग्रेड पे है उसको रिवाइज किया जाए, उनको इतना कम से कम पारिश्रमिक दिया जाए जिससे कि वो अपना दैनिक जीवन गरिमापूर्ण रूप से गुजारा कर सकें। चौथी मांग थी कि जो हमारा कैडर है उसको रिव्यू किया जाए, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक जितनी भी क्षेत्र जो अपना क्षेत्र है, तहसील उप तहसील उपखंड खुले हैं, तो वैकेंसीज़ को रिवाइज़ किया जाए और उसी अनुसार वैकेंसीज़ आगे लाई जाएँ। नायब तहसीलदार के पद पर जो 50% आप भर्ती से ले लीजिए और 50% पदोन्नति से लीजिए। और प्रधान जी, और क्या था मेन तो ये तहसीलदार राजस्थान राज्य सेवा परिषद और सरकार के बीच माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 4 अक्टूबर 2021 को जो समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि आरटीएस जो हैं उनको सीधे तहसीलदार पर पदस्थापित किया जाए। उसके बाद नायब तहसीलदार के जो पद हैं उनको कानून से पदोन्नति कर पूर्ण रूप से भरा जाए। तीसरा रहता है पटवारी का जो वेतनमान है, पटवारी फील्ड में रहकर जनता की सबसे ज़्यादा सेवा करता है और जनता का एक बिना पैसे का वकील है, तो उसका वेतनमान एक सम्मानजनक होना चाहिए, तो 3600 ग्रेड पे पटवारी को दी जाए। उसके अलावा हमारा जो कैडर रिव्यू था, सारे पोस्टों को पटवारी से लेकर एसडीएम तक कैडर रिव्यू किया जाए और हमारे पदोन्नति के अवसर, पटवारी को कम से कम 4 पदोन्नति के अवसर मिलें, प्रत्येक पटवारी कम से कम तहसीलदार तक प्रमोशन ले। मैं आपको बताना चाहूँगा, मंत्रालय कर्मचारियों में सचिवालय के कैडर है, सचिवालय का एक बाबू 7 प्रमोशन लेकर डिप्टी सेक्रेटरी और सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी बनता है, लेकिन हमारे पटवारी केवल नायब तहसीलदार तक बमुश्किल पहुँच पाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस चीज़ को समझा और जाना कि भाई पटवारी को कम से कम 4 प्रमोशन तो मिलना चाहिए। उन्होंने तय किया कि आपके प्रमोशन के पद बढ़ाएंगे, लेकिन समझौता होने के 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी इस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो हमने 18 अप्रैल को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको नोटिस दिया कि आप हमारी मांगे माने, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। तो अभी जो 24 अप्रैल से राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार करेंगे। उसी क्रम में आज हम 20 और 21 को राजस्थान के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी कानूनगो सामूहिक अवकाश पर हैं और उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन को उग्र रूप भी देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आपने की उपस्थिति में जो समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ, उसकी पालना की जाए, हमारे प्रमोशन के पद बढ़ाए जाएं, हमारा वेतनमान अच्छा किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी सेवा है राजस्थान तहसीलदार सेवा, आरपीएससी द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा पद पर भर्ती की जाती है और राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को एक पद नीचे नायब तहसीलदार पर पदस्थापित किया जाता है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो हम मांग करेंगे कि हमारी सभी मांगों को मानें और जनता को राहत पहुँचाएँ, सभी कर्मचारियों के कल्याण का भी काम करें। धन्यवाद। जैसे कि पहले बताया जा रहा है कि समझौता किया गया, उसके बाद आपकी मांगों को माना गया, लेकिन फिर ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। फिर अब अगर सरकार नहीं मानती, अगर फिर उस तरह बात इस तरह पर आती है, तो फिर किस तरह से भरोसा करने का? हम
मूल रूप से हमारा यही रहेगा, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य, हम विशेष रूप से कोई ऐसा अहितकर कार्य नहीं करना चाहते। सविनय अवज्ञा करेंगे हम, जो प्रशासन गांव के संग कैंप है उनमें भी, और जो महंगाई राहत कैंप है उनमें भी, और आगे की रणनीति उसी अनुसार बनाएंगे। क्योंकि आज भी एक वार्ता हो रही है, हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है उसके माध्यम से सरकार के साथ आज वार्ता है। शाम तक जो भी परिणाम आएंगे उसी के अनुसार रणनीति बना के आगे की हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, पहले भी सरकार के साथ बैठकर, यानी कि यूँ कहें कि मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बैठक की गई, जिसमें समझौता हुआ कि 4 अक्टूबर 2021 को ये बातें की गई। लेकिन उसके बाद जब समस्याएं वहीं बनी रही, क्योंकि जो उनकी मांगे थी, ये मांगे नहीं मानने पर यानी कि फिर से उनको हड़ताल पर आना पड़ा। और अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, तो फिर हम ये अपना हड़ताल जारी रखेंगे और ये उग्र रूप भी ले सकता है। लेकिन अब ये है कि सरकार क्या वाकई में मांग मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। कब तक सरकार जो तहसीलदार हैं, फिर यूँ कह के राजस्थान राजस्व सेवा की जो परिषद की जो मांगे हैं उनको कब तक मान पाती है, देखने वाली बात होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आपको अपना जयकुली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।